अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सभी हज़रात बख़ैर आफ़ियत होंगे। दोस्तों अक़वाल ज़री और गोल्डन वर्ड्स जिसे इंग्लिश में कहते हैं, इसका बहुत फ़ायदा होता है। कभी कभी क्या होता है कि लंबे लंबे लेक्चर और लंबी लंबी स्पीच देने से बेहतर है कि उन तमाम स्पीच को, उन तमाम वर्ड्स को, उन तमाम बातों को एक ही वर्ड्स में, एक ही दो ही तीन वर्ड्स में या फिर दो तीन लाइन में पिरो दिया जाए तो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट और फ़ायदा होता है। इससे जामिउल कलिम इसे कहते हैं। और ये चीज़ जिसे हासिल होती है कि यानी गोल्डन वर्ड्स यानी जवामिउल कलिम, अल्लाह ताला ये सिफ़त हर किसी को देता नहीं है, लेकिन इसके बहुत ही ज़्यादा फ़ायदे हैं। इसमें क्या होता है कि कई सारी बातों को और कई सारी मोटी मोटी बातों को, कई सारी इम्पोर्टेंट्स और अहम बातों को इंसान छोटे छोटे वर्ड में इतना अच्छे से, इतने अच्छे अंदाज में कह देता है कि वो बात जो है समझ में भी नहीं आती, लेकिन जो समझ जाता है तो फिर उसके लिए वो चीज़ बहुत बड़ी होती है। तो इसीलिए इसे कहते हैं गोल्डन वर्ड्स, कि गोल्डन वर्ड्स के बहुत सारे फ़ायदे हैं और इन वर्ड्स को पढ़ना चाहिए और सुनना चाहिए और इससे और इन बातों को अपनी ज़िंदगी में लाना चाहिए, क्योंकि गोल्डन वर्ड्स की जो बातें होती है बहुत ही ज़्यादा अहम और इम्पॉर्टेंट होती है। लेकिन इसको समझने वाला समझ जाता है और जो नहीं समझने वाला होता है वो बेचारा उसके सर के ऊपर से गुजर जाता है। तो इसको समझने की कोशिश करें। और गोल्डन वर्ड्स की एक और बात होती है कि अगर इंसान उसका ख़ुलासा बताने जाएगा तो फिर गोल्डन वर्ड्स का मतलब नहीं आएगा समझ में। गोल्डन वर्ड्स का मतलब ये होता है कि बस गोल्डन ही वर्ड रहे, बस दो ही तीन वर्ड रहे, लेकिन उसकी तशरीह और तफसील ना की जाए। क्योंकि अगर उसकी तशरीह और तफसील और उसकी जो है मतलब उसका मफ़हूम बयान किया जाएगा तो फिर गोल्डन वर्ड्स का मतलब नहीं होगा, बल्कि उसका मतलब कुछ और हो जाएगा। तो गोल्डन वर्ड्स को समझने के लिए क्या चाहिए दोस्तों? एक अच्छा सा माइंड चाहिए। और माइंड उसी वक्त आएगा गोल्डन वर्ड्स को समझने में जब आप पूरी तरह अच्छे से तवज्जो के साथ गोल्डन वर्ड्स को सुनेंगे, यानी अक़वाल ज़री को सुनेंगे। तो आज की जो टॉपिक है वो गोल्डन वर्ड्स ही है। तो सबसे पहला जो गोल्डन वर्ड है, क़ौल ज़री है, वो ये है कि सबसे खौफनाक चीज़ ज़िंदगी में ये है कि एक गुनाह करने के बाद इंसान उस गुनाह को इतना मामूली समझने लगे कि फिर उस गुनाह के लिए तौबा करना भी इंसान गवारा ना करे। ये गोल्डन वर्ड नंबर 1 हो गया। गोल्डन वर्ड नंबर 2 कि ख़ुद को आदत डाल लें। भला किस चीज़ की? खामोशी की। क्यों? क्योंकि खामोशी से आपके दिल को सुकून मिलेगा। और किस किस मकाम पर खामोश रहना है? गुस्से के वक्त आपको खामोश रहना है, उदासी के वक्त आपको खामोश रहना है, और जो है ठुकराए जाने पर आपको खामोश रहना है। आपने इतना अरसा गुजर गया, आपने देख लिया, बातें करके, बहसें करके, शोर करके कुछ फ़ायदा नहीं आया। आपने लोगों से बहुत ही ज़्यादा बात की, आपने लोगों को बहुत मनाया, लेकिन लोग माने नहीं। अब खामोश रहकर देखें, लोग ख़ुद ब खुद मान जाएंगे और आपके दिल को एक ठंडक मिलेगी और सुकून मिलेगा। गोल्डन वर्ड नंबर 3 कि ताकत और जहालत किसी दलील को नहीं मानती। किसी इंसान के पास ताकत है, बहुत ज़्यादा ताकत है, या फिर कोई बहुत ही बड़ा जाहिल है, तो उसके सामने आप कितनी भी ज़्यादा रेफरेंस रख दो, उसको वो चीज़ समझ में नहीं आने वाली। इसी अल्लाह के नबी को फरमाया गया कि वह आरिज़ अनिल जाहिलीन, आप जाहिलों से गुरेज़ कीजिए। गोल्डन वर्ड नंबर 4 अगर आप किसी के अंदर ऐप देखो तो उस ऐप की इत्तला, उस ऐप की ख़बर उसी इंसान को करो, क्योंकि उस ऐप को उसी को बदलना है, किसी और को नहीं बदलना है। अगर आप किसी और से कहोगे तो गीबत कहलाएगी, और अगर उसी इंसान से कहोगे तो नसीहत कहलाएगी। तो ये सारी जो बातें थी इसे कहते हैं गोल्डन वर्ड। यानी गोल्डन वर्ड से इंसान बहुत ही ज़्यादा इंस्पायर हो सकता है और उस पर अमल करके इंसान अपनी ज़िंदगी में प्रोग्रेस और तरक्की कर सकता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वर्ड समझ में आए होंगे। ये पार्ट 1 था। ऐसे इंशाल्लाह पार्ट 2, पार्ट 3 ऐसे इंशाल्लाह आते रहेंगे वक्तन फ़ौक्तन। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वर्ड समझ में आएंगे और अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ। जब तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह।